अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग विद न्यू रेसिपी। और इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है, चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के फर्स्ट इंग्रेडिएंट टोमेटो है, फिर हमारे पास साबित मसाले हैं, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, इलायची और बादियान का फूल, दालचीनी। तो ये सारे साबित मसाले हमारी बिरयानी में जाने वाले हैं, क्योंकि बिरयानी है घर के मसाले की, देगी बिरयानी। ठीक है, ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल में डायरेक्ट हम डालेंगे टोमेटोज़। कराची की ऑथेंटिक बिरयानी बनानी है तो उसमें प्याज नहीं जाती। अच्छा, अब हम अपने टमाटर जितने भी ऐड किए हैं उसको बिल्कुल भुनने तक पकाएंगे। अब ये यहाँ पे भुनने वाला है टमाटर, उसमें ऐड कर दूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से भूनूंगी और ऐसे देखें मैं स्पून की मदद से इसको मैश भी कर रही हूँ, टोमेटोज को बिल्कुल पेस्ट जैसा बना लेंगे इसका। अब ये हमारे सारे साबित मसाले ये टमाटर में ऐड करके इन साबित मसालों को भी 2 मिनट के लिए टमाटर के साथ पकाएंगे। इसमें ऐड कर दें 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर और 1 चमचा हल्दी पाउडर, साथ ही 1 चमचा नमक। मैं शो करना भूल गई थी, शायद मैंने ऐड कर दिए थे और मेरा कैमरा ऑन नहीं था, इसलिए मैं मसाले दिखा नहीं सकी। सिर्फ मैंने लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाला है इसमें। ठीक है, नमक डाल के हम अपनी चिकन भी इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर देखिए भून चुका है, ऑयल छोड़ चुका है, तो इसमें हमने अपनी चिकन ऐड की और 5 मिनट और अच्छे से पकाया। चिकन के साथ ही हम आलू भी ऐड कर देंगे। 5 मिनट बाद ही हम आलू ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे, पूरा मसाला मुकम्मल तौर पे भुन जाएगा। रेसिपीज समझ आती हैं, पसंद आती हैं, आप लोग ट्राई करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कैसा टेस्ट बना, और अच्छी लगी है तो आगे भी शेयर किया करें। तो हमने चिकन और आलू को भूनने के बाद उसमें 1 गिलास पानी ऐड किया। अच्छा, पानी मैं इतना रख रही हूँ कि इस पानी को मुझे पूरा ड्राई नहीं करना है, चिकन भी गल जाए, आलू भी बन जाए। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। उसकी वजह से इसमें थोड़ा पानी रह जाएगा। अगर पानी वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने आधा गिलास पानी इसमें दोबारा से ऐड कर देना है। मेरे पास पानी फुल ड्राई नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया। और तो मैंने इसमें ऐड कर दी योगर्ट। योगर्ट भी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसलिए हमारे पास पानी बचेगा कौरमे में। कौरमे को बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अब इसको फिर से मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। जो चिकन में और आलू में कसर है वो भी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रेसिपी आपको मिल सके। तो ये 10 मिनट्स के बाद मैंने खोला और ये देख लिया मेरे पास इतना पानी चिकन में है। अब जब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी तो मेरा आधा चावल इसके अंदर डिप होना चाहिए। तो उतना पानी आपको रखना है कि आपका आधा चावल जो है वो इस सालन में डिप हो सके। तो अब यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ गरम मसाला और चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। पेस्ट ऐड नहीं करना, काट के ऐड नहीं करनी, साबित ऐड नहीं करनी। अगर कराची की बिरयानी बनानी है तो उसमें चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ आपको ऐड करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आलू आपको चेक करा देती हूँ। ये देखें, आलू 90% कुक हो चुका है। चिकन तो आलू से पहले ही कुक हो चुकी है। तो अब ये 10% आलू की जो कसर है वो दम पूरी हो जाएगी। तो ये मैंने हटा दिया, पानी रख लिया। उसमें हमें चाहिए सॉल्ट, तेज़पत्ता और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली लोग नहीं डालते, बट ये चावलों में भी टेस्ट दे देती है, इसलिए अगर आप ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चावल डालते वक्त मैं भूल गई थी कैमरा ऑन करना फिर से, तो इसलिए मैंने आगे से रिकॉर्डिंग शुरू की। तो सोक्ड हुए हुए चावल मेरे पास रखे थे और मैंने बासमती राइस की बिरयानी बनाई है। तो जब मैंने पानी में चावल ऐड किए 7 से 8 मिनट बाद 70% कुकड हो चुका था राइस। तो अब मैं आधे राइस जो हैं वो निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे शोरबे में जो हमने कौरमा बनाया है शोरबे वाला उसमें डिप करने हैं राइस। तो इसलिए हमारे राइस थोड़े कच्चे होने चाहिए ताकि उस शोरबे में अच्छे से पके और इसमें जज्ब हो जाए जूस। आप कोई भी रेसिपी उठा लें कराची की, उसमें बिल्कुल ड्राई कौरमा नहीं होता। तो हम थोड़ा सा पानी रख के कौरमे में राइस ऐड करते हैं, इसलिए राइस को थोड़ा सा कच्चा रखना होता है। तो हाफ़ राइस जो थे वो मैंने निकाल लिए थे और अब ये 90% राइस बाकी के कुक हो गए थे, वो भी मैंने छान लिए। अब जो चावलों वाला पतीला था उसमें मैंने पूरा कौरमा ऐड कर दिया।
थोड़ा सा बचा लिया था। जो पानी था कौरमे का वो सारा नीचे मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि इसमें हमारे 70% कुक हुए हुए राइस डिप हो जाएंगे। ठीक है, बोटियाँ आलू मैंने थोड़ी सी साइड पे कर दी और चावल डिप होने के लिए बीच में से जगह बना दी। सारे चावल उसमें ऐड कर दिए जो कच्चे हमने निकाल लिए थे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो जो गार्निशिंग के लिए आप डालते हैं। प्याज नहीं डालनी, कराची की बिरयानी में प्याज नहीं होती। तो मैंने ये सारा हरा मसाला ऊपर से डाला, फिर फूड कलर ऐड किया। फूड कलर ऐड करने के बाद मैंने चावल और नीचे का कौरमा मिक्स कर दिया, क्योंकि बहुत जूसी बनती है इससे बिरयानी। ये एक ट्रिक है, अगर कराची की बिरयानी पसंद है और कराची की बिरयानी चाहिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे मिक्स करने के बाद फिर से मैंने अपना बचा हुआ कौरमा उसके ऊपर डाल दिया। 1 स्पून दही के अंदर मैंने फूड कलर ऐड किया हुआ था, उसको भी इसके ऊपर ही डाल के ऐसी स्पून से हल्का हल्का सा मिक्स कर दिया। ज़्यादा मिक्स नहीं करना, हल्का हल्का सा बस मिक्स कर देना कि ये चावलों पे लग जाए सारा। फिर मैंने बचे हुए जितने चावल थे जो फुल कुकड हो चुके थे 90% 80%, वो आपने ऊपर डाल दिए। 1-2 स्पून ऊपर से ऑयल डाल के इसको अच्छे से तय बना के इसको दम पे लगा देना। 5 मिनट हाई फ्लेम पे बनाना है ताकि वो जो नीचे का शोरबा है वो खुश्क हो जाए। 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे दम देना है। और ये देख लें, मैंने आपको दम देने के बाद चावल दिखाया और एक एक चावल अलग था। और नीचे वाली ये देख लें कितनी जूसी है। नीचे जिनको स्पाइसी पसंद है वो नीचे की तह वाली बिरयानी मिक्स करके खाएं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये देख के। और अगर आपको स्पाइस कम चाहिए तो ऊपर से वाइट राइस मिक्स करते जाएं। लेकिन जो असल मज़ा है ना ये मज़ेदार बिरयानी का, वो यही है कि आपने कौरमे में हल्का सा पानी रखना है। तो ये तैयार है मेरी बिरयानी। मुझे दे दें इजाज़त, फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।